फ्रेंड्स, क्या आप सभी ने सीटेट एग्जाम का पेपर दिया? आप सभी का पेपर कैसा हुआ? आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही आप अगर एनालिसिस में बताएं, एसएसटी के पेपर्स को मैं लेकर आई हूँ और 60 क्वेश्चंस है। आप सभी को बता दें इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। कल की जो पेपर होंगी उससे आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। एसएसटी से डर रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो सभी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि क्वेश्चन का लेवल थोड़े हार्ड भी है और थोड़े कम भी है, क्योंकि इसमें अभिकथन और कथन वाले कारक वाले जो है क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्नलिखित में से सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी से दे दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, साफ साफ कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। किसी ने चौथा मारा होगा, बहुत लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बता दें स्वाधीनता शब्द जिसको यहाँ पर प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द यूज किया गया है, लेकिन फ्रेंड डायरेक्टली यहाँ पे स्वतंत्रता शब्द यूज नहीं किया गया है। इनडायरेक्ट यहाँ पर जो आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पूछा गया तो प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पे अंतर्विष्ट का शब्द, यहाँ पर स्वतंत्रता का शब्द नहीं देखने के लिए मिलता है। इसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराती है, तो यह बीच में असमानता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पर कहा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है, जिसमें विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 33 नंबर का क्वेश्चन नहीं के संदर्भ में पूछा, यही पॉलिटी से ही है। निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, ये अप्रत्यक्ष भागीदारी भी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि सरकार को आप चुन सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी सरकार चुनी जाती है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति होता है। फ्रेंड्स, यही जो है गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चंस को 2-3 बार एनालिसिस किया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है अगर आप सभी को गलत लगते हैं कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत लग रहे हैं तो आप ये समझिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो कल नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ लेवल समझ में आ सकता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही है? इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है। 35 नंबर का क्वेश्चन उत्पादन, थोक विक्रेता, परसूचनीय और उपभोक्ता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी का आ जाता है 36 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों से उच्च आय की नौकरी को उपलब्ध कराती है। तो इसमें फ्रेंड्स अभिकथन से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य और ए का कारक बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत पॉलिटिक्स से क्वेश्चन इस बार ठीक ठाक पूछ लिए गए हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी को बता दें यहाँ पर जो है आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 37 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, जिसमें दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था संस्थान और उसके साथ यहाँ पे प्रकार। यहाँ पे आप सभी को देखना है कि कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राम सभा का जो है बीपीएल सूची को अनुमोदित करता है, वहीं पर ग्राम पंचायत जो होता है जल स्रोत का रख रखाव का ध्यान रखता है। और बात करेंगे यहाँ पे जनपद पंचायत की, तो उनके क्षेत्राधिकार के विभिन्न पंचायतों की क्रियाकलाप का सामंजस्य होता है। उसके बाद जिला पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में धन का नियंत्रण रखता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं जो है स्टार करके छोड़ देती हूँ। आप सभी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ये आप सभी इसके आंसर जरूर कमेंट करिएगा। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 38 के नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 38 नंबर पे क्वेश्चन है कि दोहरे भार का क्या संदर्भ है? औरतें घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। नेक्स्ट है कि किशोरियों घर का कामकाज करें और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करें। ये जो है पेडागोजी का क्वेश्चन है जो कि एसएसटी में पूछा गया है। तो इसका जो है अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 औरतें घर का काम करें और घर के बाहर भी काम करें, यानी कि दोहरे काम कर रही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य द्वारा निरंकुश और निरपेक्ष, राज्य के द्वारा निरंकुश और निरपेक्ष, एक मिनट फ्रेंड्स, ये कौन सा था? 38 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो है 40 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 में कहा है और वह वस्त्रोद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है। नेक्स्ट है पटरियों पर रेहड़ी वालों का धंधा करने में मना करना। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसका ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 की बात करें तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि यदि किसी ये अपराध में FIR लिखी पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एकत्र करना
कहना सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए जो है वो असत्य है लेकिन बी जो है वह सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। उनमें बहुत समुदाय के रहन सहन के अनुसार रहने के साधनों को अपनाने की अपील करना, नेक्स्ट उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना, उन्हें शहरों में पलायन करने के लिए कहना, या मीडिया में उनकी संस्कृति को आकर्षक रूप से दिखाना। तो जो है 42 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उनकी इतिहास के विद्यालयों में पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों और हसियाकर के प्रतिकरण के मार्ग को दर्शाएगा। जब तक उनको बताएंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं, वह जो है उनके बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर की क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा के संदर्भ में ये बात की गई है। तो आप सभी इसके कौन से क्रम का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हो गया आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी को बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी और डी, क्योंकि यहाँ पे जो है अनुसूचित जातियों की बात की गई है और अनुसूचित जनजातियों की बात की गई, अल्पसंख्यक समुदाय और महिला की बात न करके यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित निम्न वर्गीय क्षेत्र के बारे में, यहाँ पर निम्न वर्गीय जनजातियों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं, जिसमें कहा गया कि विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जाता है? तो 44 नंबर का राइट आंसर होगा अंतर अनुशासनिक चिंतन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। वहीं पे हम 45 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी तर्क प्रदान कार्य करती है। यहाँ पे जो है बुनियादी तर्क प्रदान करती है, यहाँ पे बुनियादी तर्क प्रदान करती है। तो 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी स्थानीय अनुभव का समावेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही है। इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उनके बाद न्यायालय में क्या होता है। आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? अगर हम 46 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यानी केस का अध्ययन किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। 40 नंबर 7 का राइट आंसर है विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। इससे क्या होगा? शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित का अनुसरण करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ाना और विद्यार्थी को स्मरण यहाँ पे याद करने की बात नहीं, और विद्यार्थी को आसान कार्य देना, तो जिससे सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षार्थी को फ्रेंड्स यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है चुनौतीपूर्ण तो नहीं होना चाहिए था, आसान कार्य देना हो सकता है। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी दीजिएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं बताने की कोशिश करूंगी। मैं कोशिश करूंगी जो भी आ रहा है क्वेश्चन के लेवल जरूर देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और बी के यहाँ पर तर्क देखना है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज के बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा आत्मविश्वास के संदर्भ में आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस संदर्भ में क्या यह दोनों कथन सही है या गलत है, या ए आर की सही व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर पे, तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक पेशेवर गतिविधि है। कि तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया सामाजिक विज्ञान एक शिक्षण एक जो है 49 की अगर पेशेवर गतिविधि की बात करें तो एक मिनट इसको मैं देख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स पेशेवर गतिविधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री जो है यहाँ पर उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ग्लोब, नक्शा, एटलस, आप सभी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के आधार पर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान के आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो यहाँ पर ए है कि संग्रहालय की यात्रा का अवलोकन करना, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि अवकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, और इसके साथ ही सामाजिक तथ्य संबंध वृहद सांख्यिकीय डेटा साझा करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है डेटा साझा करने की बात जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर होगा, ए बी और सी ही इसका राइट आंसर होगा, डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ए बी और स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड को पढ़ लेना है कि सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण पुनर्प्राप्ति की एक उपयुक्त उत्पादक प्रक्रिया है। सूचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। 52 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा कथन ए और दो दोनों जो है वह सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 50 नंबर 3 की। ठीक है, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। तो फ्रेंड 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक है, 54 नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसके संदर्भ में दिया गया पल्लव कालीन का हिस्ट्री का क्वेश्चन। सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण
स्थानीय मंदिर को देख रेख करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधि की जा सकती है। 40 यहाँ पे 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे पहले चारों देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी। विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, इससे बच्चा आसानी से पर्वकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना। उस समय की वास्तविक यात्रा करवाने से संबंधित है कि उस समय की पूरी चीजें वहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है, तो रूबरू करवाने के लिए यहाँ की दृश्यावली के माध्यम से पर्वकालीन सभाओं का यात्रा करवाना। तो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, तो आंसर आप ही सबके ऊपर छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ 55 नंबर का। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, थोड़े लॉन्ग हैं, तो टफ है, तो उस चीज़ को गलत बताना, क्योंकि आंसर किए आ जाएंगे तो आप सभी अपने आप को जज कर पाएंगे। वैसे क्वेश्चंस का लेवल तो देखिए किस तरीके से हार्ड पूछा गया यहाँ पे। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विद्यालयों विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करें जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगिता की ओर अंतरण हो, ठीक है। तो 55 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो 55 नंबर का जो एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ पे, हाँ 55 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो है कह रहा था कि सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण विकास के मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करने जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगिता से परिमाणवाद की ओर अंतरण हो। ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है और समतावाद, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों से अलग नहीं होगा, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 56 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों और उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरी की संभावना। क्वेश्चन जो है अभिकथन और कारक वाले इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं यहाँ पे कि उसमें आप सभी को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा होगा। क्वेश्चन का लेवल इस तरीके से बना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 57 नंबर जो है वो देख सकते हैं। ये पूछा है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के समूह विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगी, उसके संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 57 नंबर का राइट आंसर जो है यही है, बी सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि पेपर अभी कल की भी तैयारी आप सभी करना है, पूरा बताने में काफी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत लेंदी पेपर है। वॉल पेपर बहुत लंबा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इससे, इसलिए ये जो है टॉपिक थोड़ी सी लेंदी लगती है, बट इंटरेस्टिंग है। अगर जो ये सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। वॉलपेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन करेंगे ना। 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए और बी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर मैं फास्ट बताऊँ तो आप इसको जो है रोक करके थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। रचनात्मक आकलनों की बात की गई है। 59 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसे परीक्षण का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए जो पाठ्य पुस्तक अधिकार यानी रचनात्मकता की बात की गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स पहले बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस में नहीं पूछा है और लास्ट में यहाँ पे नहीं भी दिया गया है, तो आप सभी समझ सकते हैं निगेटिव का अर्थ हमेशा निगेटिव ही आता है आंसर, ठीक है। परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, 60 नंबर का क्वेश्चन है और 60 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीचे दिए गए प्रश्नों को यहाँ नीचे दिए गए कुछ कथन है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आप सभी जान सकते हैं कि विद्यालय परिसर के बाहर भी अधिगम होता है। 60 नंबर 1 का जो है राइट आंसर यहाँ पे ए सही है किंतु बी गलत है, यानी सेकंड वाला गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे परीक्षण का एक नैदानिक कार्य है, किसी विशेषता की उपलब्धि या अनुपस्थिति को इंगित करता है। तो 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 63 में क्या पूछा गया, विद्यालय शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र तरीका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, क्योंकि पहला वाला तो गलत है क्योंकि दूसरा और सेकंड वाला इसका सही है, ठीक है, सेकंड वाला सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सरकारों के पास वे अपनी सभी प्राचीन कार्यालय, अभिलेख का है तो अभिलेखागार में ही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है तमिल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यहाँ पर गलत है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि तीनों मुखियाओं के प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे, यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गलत आंसर, ठीक है, तो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं, जहाँ पे राज्य और धर्म के मध्य संबंध पर वर्तमान समय के भारतीय राजनीतिक और भावुद्य का आधार हो सकता है पर व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 67 और 66 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 67 नंबर, जिसमें कहा गया 12वीं शताब्दी के संदर्भ में के लिए असामान्य कलर ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्ति की लेखकों को असमान व शासक और उनकी कार्यनीति के बारे में अक्सर आलोचना था उनके स्रोतों में शामिल है। तो अगर 67 का राइट आंसर प्रारंभिक इतिहास, चश्मदीद और दस्तावेज और शिलालेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 68 नंबर के क्वेश्चंस का। 68 नंबर का जो राइट आंसर वो है आप सभी का मराठाओं के संदर्भ में यह बात कही गई है और इसका राइट आंसर ए बी और सी सभी जो है वह सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 69
नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है ऐतिहासिक दावा, अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उन्होंने और उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्य का जो है उन्होंने चयन किया है। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अभिशस्त्रों का प्रयोग किया। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूद और तोपें बनाई। अहोम राज्य बाध्य श्रमिकों पर निर्भर था और 1662 में अहोम ने जो है मुगलों को हराया। तो फ्रेंड्स अहोम जनजाति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर एक मिनट में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो कृषक क्रांतियों के संदर्भ में बात कही गई है 1859 में नील विद्रोह के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड केवल अभिकथन और परिणाम वैध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। कारीगरों ने गांवों के पलायन शुरू कर दिए। कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी के माल खरीदा। बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका और कंपनी विधिवान बन गई। उन्हें उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो किस क्रम में वो है वो उसे बताना है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पहले बी आएगा आपका, कंपनी ने भारत में स्वर्ण व चांदी से माल खरीदा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आएगा डी वाला, कंपनी दीवान बन गई। और उसके बाद बंगाल में इकट्ठे किए गए राजस्व से माल के खरीदने के वित्त दिया गया। उसके बाद कारीगरों में गांवों ने फिर पलायन करना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर डी जो होता है जो है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है 70 है ना। क्वेश्चन नंबर 71 है और 71 का ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही 72 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास में वुड डिस्पैच की बात की गई है। और वुड डिस्पैच जो है 72 नंबर पे, और 72 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4। ठीक है, उपयुक्त में से दोनों दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य समाज शासक से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था, जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्यायसंगत तरीके से शासन करते थे। 73 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ज्योतिबा भाई फुले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 74 नंबर की। तो 74 नंबर में कहा है कि गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, दोनों के कथनों पर विचार करने के बाद अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केवल ए और सी इस जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 और 75 में किसी भी समाज में की बात की गई सरकार की संरचना के ऊपर लोगों का प्रभुत्व और मान्यता देने वाला था। अगर 75 नंबर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, उसके बाद सी ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 में है 1864 के मद्रास चेन्नई में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। इसमें रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों को निंदा की आंदोलन संस्थान की पहचान की गई। 76 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे वेद समाज की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को बता दें इसके बारे में मैंने जो है एसएसटी का क्लास लिया था, उसमें आप सभी को बताया भी है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई। ये जो क्वेश्चन नंबर आप सभी का हो गया। एक मिनट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 76 था। ये है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 77 में ये 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया था कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषाई समूह अपना, ये सही है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषाई समूह के अपने प्रांत के, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है 78 नंबर का। और 78 नंबर में यहाँ पर आप सभी को बता दें 78 में जो है एक दिन का चक्कर 27 दिन में वो चक्कर लगाता है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके साथ ही ये सब तो आप कर ही सकते हैं, सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आप सभी को ग्लोब जब बताया था तो 0 डिग्री यहाँ पे होता है। ठीक है, 0 डिग्री विश्वत्वित होता है। उसके बाद कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश होता है, कर्क रेखा मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश होता है। जब दो आपने मिला लिया, ए का सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड दिया है और यहाँ पे ए का सेकंड नहीं दिया है, इन सभी ने दिया है, तो बी का फर्स्ट देख लीजिए, बी का फर्स्ट भी मैच कर रहा है, तो उसके आधार पर आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर आपको बता दें तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, 80 नंबर की बात करें तो पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। ये पूछा है तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन कहलाता है, यही गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि वह बोलता है परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, परिभ्रमण कहलाता है। उसके साथ ही यहाँ पर वो होता है परिभ्रमण और परिक्रमण होता है ना, तो वो आ जाता है आपका परिक्रमण। ठीक है, यहाँ पे घूर्णन और ये हो जाता है आपका जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है। ठीक है, तो ये हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें परिक्रमण और परिभ्रमण में। घूर्णन जो होता है वो परिभ्रमण होता है। ठीक है, घूर्णन जो होता है वो परिभ्रमण होता है, जो कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन और परिभ्रमण दोनों कहते हैं, दोनों एक ही का नाम है ना। और जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, सूर्य का चक्कर, पृथ्वी अपने साथ सूर्य का चक्कर, उसे परिक्रमण बोलते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने कोशिश किया आप सभी को बताने के लिए। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चंस गलत हो, मैंने वैसे कोशिश किया है कि 2 4 5 जो भी क्वेश्चंस नहीं मुझे समझ में आ रहे थे तो मैंने उसके आंसर्स नहीं बताए हैं। आप सभी इसके कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ही सही बताया होगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को लगता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। बाकी कोशिश मेरी ये थी कि आप सभी को ये अवगत करा सके कि कल का पेपर का लेवल क्या रहेगा, वो मैं आप सभी को बताना चाह रही थी कि कल के लेवल क्या रहेगा, आपको किस टॉपिक से ज़्यादा कवर करना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स आप सभी का सपोर्ट रहा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके इसको बता सकूंगी, क्योंकि अभी खुद ही देखूंगी उसके बाद ही आप सभी को बताऊंगी। तो ये सारे जो पेपर्स है उसके बाद ही और किस सब्जेक्ट के पेपर चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही आपका पेपर कैसा वो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।